रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पाचल का समंदर भी आएगा, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मज़ा आएगा। नमस्ते प्यारे मित्रों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, आपके सामने कंटेंट लेकर आए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके के लेकर आए हैं, और जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक है। यदि आपके 20 क्वेश्चन भी आपके राइट हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। तो बिल्कुल जल्दी से अपनी तैयारी को परखिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ जल्दी से बिना समय गवाए हुए। नृत्य की शैली से दयाराम साहनी जी का संबंध हो जाएगा भवाई नृत्य से, गरबा नृत्य से, गैर नृत्य से, फिर घूमर नृत्य से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? भवाई नृत्य से हो जाएगा। तो भवाई नृत्य कौन से क्षेत्र में खेला जाता है? ये नृत्य का संबंध कौन से? तो ये मेवाड़ क्षेत्र से हो जाएगा जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने शो है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्वतसर पशु मेला किसके स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो बाबा रामदेव जी हो जाएगा, तेजाजी महाराज, या फिर गोगा जी, या फिर हड़बू जी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा जी? तेजाजी महाराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो कर दिया, जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे आप सभी। तो क्या लिखा जी आपके सामने? राजस्थान में पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है तो कहाँ पर होता है? बाड़मेर में होता है, या फिर चूरू में होता है, या फिर जैसलमेर, या फिर बीकानेर। तो कहाँ पर होता है ऊंट महोत्सव का आयोजन आपका? कहाँ पर? बीकानेर में होता है। क्या जी? बिल्कुल बीकानेर में होता है। और थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बाड़मेर में होता जी, बाड़मेर में होता जी। कहाँ पर? बाड़मेर में। यदि मरु महोत्सव की बात की जाए तो ये कहाँ पर होता है? तो आपका जैसलमेर में होता है, ध्यान रखना जी। तो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। तो जी बिल्कुल, और इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया हो वो लाइक कर देंगे हमारे मोटिवेशन के लिए। और आपको क्लास कैसी लगी आपको प्रतिक्रिया भी साथ साथ करना है। आपको आपको क्या करना है? आपको कमेंट भी करना है साथ साथ। कमेंट के साथ साथ आपको काउंट भी करते जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि आपको अंत में कमेंट करना है कि आप 25 में से आपके कितने स्कोर रहता है। तो जी बिल्कुल आपको तो जी बिल्कुल जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? जल्दी से कमेंट कर देंगे। अभी जो आपके सीईटी एक ग्रेजुएशन वाले में पूछा गया था, बिल्कुल एक प्रश्न है आपके, जो एकीकरण से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको रट लेंगे बिल्कुल एकीकरण को। तो क्या लिखा आपके सामने? राजस्थान मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, या 30 मार्च 1949 को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948। आपका सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने एक शो है, जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे सभी भाई बहन। मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, या फिर आपको यहाँ पर बाड़मेर है? जल्दी से कमेंट कर देंगे जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। तो जी आपके सामने क्वेश्चन शो है, आपका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो, जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे। क्या लिखो आपके सामने? सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में, भरतपुर में, या फिर प्रतापगढ़ में, या फिर उदयपुर में। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट लगा लेंगे, क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए बिल्कुल। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़ हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना जी बिल्कुल, उड़न गिलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, सो है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। घरासियों द्वारा गणगौर के पर्व पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल। कराशियों द्वारा गणगौर के अवसर पर कौन सा घूमर नृत्य किया जाता है? या तेरह ताली नृत्य, या वालर नृत्य, या फिर गरबा नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरासी जनजाति द्वारा वालर नृत्य किया जाता है, जो क्या बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य किया जाता है, जो क्या बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है जी बिल्कुल, आपको ध्यान में रखना है। कराशियों द्वारा वालर नृत्य, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। हाँ जी लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर बता देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन
क्या लिखा? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित हैं? जयपुर रियासत से, कोटा रियासत से, या फिर भरतपुर रियासत से, या फिर जोधपुर रियासत से हो जाएगी सावित्री देवी भाटी। तो बिल्कुल लोग कर देंगे कौन सी रियासत से हो जाएगी? आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो कर दिया है, इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा होती है? बछ बारस को, राधा अष्टमी को, जलजूलनी 11 को, या फिर अनंत 14 को? जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? था आपका बछ बारस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो कर दिया है जी। क्या लिखा आपके सामने? कौन भगत पंथ के संस्थापक हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। एकीकरण आंदोलन, मैंने कहा था मोती कैसे पिरोते हैं? एक एक करके पिरोते हैं। माणिकलाल वर्मा, या फिर गुरु गोविंद गिरी, या फिर विजय सिंह पथिक? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद गिरी हो जाएगा जी। सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या लिखा है? कौन सा शहर तलवारों के लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया था आपको क्या? मालदेव। क्या? मालदेव वर्सेज कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो क्या गिरी सुमेलन का युद्ध हुआ, इनके मध्य कौन सा गिरी सुमेलन का युद्ध हुआ जो प्रसिद्ध है? गिरी सुमेलन का युद्ध। शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि मारवाड़ में क्या बाजरा उत्पादन होता है, जबकि शेरशाह सूरी कहाँ का शासक था? दिल्ली का था। तो दिल्ली में क्या अनाज वगैरह अच्छा उत्पादन होता था, इसलिए कहा था उन्हें मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो हिंदुस्तान की बादशाह जो दिल्ली खो देता। तो ऐसा कहा था। इनके सेनापति कौन? जेता और कूपा। जेता और कूपा दोनों सेनापति थे इनके। क्या जो मालदेव संघ का प्रवर्ती के थे, इन्होंने डायरेक्ट इनकी शक्ति को कम करने के लिए जालीदार पत्र फिकवा दिए थे, अर्थात की लेटर लिख के फिकवा दिए थे इनके खेमे के आसपास की, कि ऐसे लिखवाया था उसमें कि जो कि जेता और कूपा हमारी तरफ शेरशाह सूरी की तरफ मिल चुके हैं और ये हमें सिरोही की तलवारें लाकर देंगे। जो तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध हैं? सिरोही की तलवारें लाकर देंगे हमें, और क्या जो मारवाड़ है वो शेरशाह सूरी के दिन हो जाएगा। तो ऐसी इनकी चाल थी, लेकिन इन्होंने फिर जेता और कूपा दोनों ने मिलकर शेरशाह सूरी की चाल को फेल कर दिया था, नाकाम कर दिया था। तो बिल्कुल इसलिए तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध हैं? सिरोही की प्रसिद्ध है, प्राचीन काल से ही, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो कर दिया है। क्या लिखा जी आपके सामने? जल्दी से बिल्कुल कमेंट करने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या लिखा? राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? क्या हो जाएगा? मारवाड़ होगा, या फिर मेवाड़ हो जाएगा, या फिर आमेर, या फिर बीकानेर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। अकबर की अधीनता करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी हो जाएगी? आमेर रियासत हो जाएगी। भार भग मान, भार भग और मान, भारमल, भगवान दास, मान सिंह, तीनों ने अकबर की सेवा की थी। बिल्कुल, तो कौन हो जाएगी? कौन सी रियासत हो जाएगी? आमेर रियासत हो जाएगी। और सबसे अमीर घराना भी जयपुर आमेर घराना ही होगा, ध्यान में रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या लिखा जी? राजस्थान का जलियांवाला बाग कब? 1914 ईस्वी के आसपास जो घटना हुई वह क्या राजस्थान की जलियांवाला बाग घटना के नाम से जाना जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? गढ़साना, दूधवा खारा हो जाएगा, डाबी हो जाएगा, या फिर मानगढ़? तो आपका डी ऑप्शन लॉक कर देंगे जी। क्या हो जाएगा? मानगढ़ दाम हत्याकांड, जो क्या गुरु गोविंद गिरी उपदेश दे रहे थे उस समय क्या गोलीबारी कर दी की थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है राजस्थान में 5 पटुओं की हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट कर देंगे। गुमान मल ने करवाया था, या फिर जोध मल ने क्या करवाया था, या बार मल ने, या फिर जय मल हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है गुमान मल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या लिखा है आपके सामने? 1857 की क्रांति कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जल्दी से कमेंट कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर देंगे। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन शो है, जो सभी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जनरल रॉबर्ट्स हो जाएगा, या फिर मेजर बटन, या फिर शेल्टन, या फिर जेम्स विलियम्स हो जाएगा। तो मैंने कहा था कोटा में क्या काटा गया कर्टन, तो कर्टन से क्या हो जाएगा आपका बटन का सिर काट के काटा गया था।
इसी प्रकार बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिर पर काट को घुमाया गया वो की। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो कर दिया, जल्दी से कमेंट करेंगे, राइट आंसर का प्रयास करने का प्रयास कीजिए। राजस्थान के किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है? आपके पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जी बिल्कुल लोहा उत्पादन के लिए, चांदी के लिए, तांबा के लिए या फिर कोयला के लिए। तो आपका पहला स्थान क्या हो जाएगा? चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को बी ऑप्शन को लो कर देंगे चांदी के लिए। जी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन शो है, ब्लू पोएट्री के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? अर्जुन प्रजापति को या फिर कृपाल सिंह शेखावत को, दयाराम साहनी को या सूर्यमल मिश्र हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन को लो कर देंगे, क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत को क्या ब्लू पोएट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो है, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आंसर की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ताकि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं? भरतपुर से संबंधित हैं, जालौर से संबंधित हैं या फिर उदयपुर से या फिर सिक्कर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। मैंने कहा था बी से बम, बी से भरतपुर। ए ऑप्शन को लो कर दीजिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जी बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से शो करते हैं आपके सामने। हाँ जी कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर का या फिर पुष्कर का या फिर रामदेवरा या फिर तिलवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामदेवरा हो जाएगा, जो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर आते हैं। तो जी बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नागौर तेजाजी महाराज, पुष्कर जी बिल्कुल है, तिलवाड़ा मलिनाथ जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सवाई जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह द्वारा, प्रताप सिंह द्वारा, ईश्वरी सिंह द्वारा या फिर माधो सिंह द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह को लो कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से आपके सामने शो करते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही नदी, सरस्वती नदी, लूणी नदी या फिर चंबल नदी। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? आपके चंबल नदी पर है। और कहाँ पर? राउत बाटा में। राउत बाटा ये कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जो राणा प्रताप सागर बांध के जस्ट नीचे इसका निर्माण किया गया है, चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, क्या लिखा है आपके सामने? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पार्वती नदी पर, सरस्वती नदी पर, कोठारी नदी पर या फिर मासी नदी पर। तो कौन सी नदी पर? यह कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है आपको कमेंट करना है आपको। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कोठारी नदी, हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में टाइप भी साथ साथ करते रहिए, अपडेट रहना चाहिए। क्या लिखा है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी को, लूणी नदी को, माही नदी को या फिर सरस्वती नदी को। तो लो कर देंगे लूणी नदी, जो कहाँ पर? नागपाड़ अजमेर से निकल रही है। और बालोतरा कहाँ पर? बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसका पानी क्या खारा हो जाता है, लवणीयता आ जाती है, आपको ध्यान में रखना है। इसे मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से शो है आपके पास, जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे। राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी? चंबल नदी को, लूणी नदी को, माही नदी को या फिर सरस्वती नदी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी को लो कर देंगे, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी में 4 प्रमुख डैम बने हुए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, और दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो कि राउतपाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, जिसमें से कोटा बैराज का उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई सुविधा पेयजल उपलब्ध करवाना, वहाँ पर विद्युत का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा आपके सामने? राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा?
श्री गंगानगर होगा, या सिरोही हो जाएगा, या फिर राजसमंद हो जाएगा, या फिर जो आपका जैसलमेर हो जाएगा। स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन को। आपको कमेंट बॉक्स में ये टाइप करना अंतिम क्वेश्चन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट बॉक्स में को नहीं छोड़ना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो बिल्कुल संघर्ष करते रहेंगे, और सफलता आपके लिए बिल्कुल जितना मुमकिन होगा, जितना उतना आपको सामने कंटेंट लेकर आएंगे। तो बिल्कुल, और स्वस्थ रहिए, संघर्ष करते रहिए, बहुत जल्दी आपका सपना साकार होगा। जय हिंद, जय भारत।